جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कराची के कॉन्सुलेट जनरल में मौजूद हूँ और मेरे साथ हिज एक्सीलेंसी वकील हमीदी साहब जो कि काउंसिल जनरल हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, वो मौजूद हैं। और आज की मुलाकात जो सिंध के हमारे खासकर जो सक्कर, खैरपुर और इन इलाकों में लोगों को वीज़ा इशूज़ हो रहे हैं उस पर मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छा प्रोसेस डेवलप किया। वीज़ों में रुकावट नहीं है। वो लोग जो मेडिकल चेकअप्स पे जा रहे हैं या जो एक्चुअल वर्कर्स हैं या जो एक्चुअल कारोबार कर रहे हैं, कुछ लोगों की मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। और मैं गुजारिश करूँगा हिज एक्सीलेंसी से कि वो अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 50 साल बड़े बेहतरीन ताल्लुक हैं, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करें। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल जैसा भाई ने फरमाया, हम लोग इधर सहूलियात देने के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो उनको विज़िट करवाया था वीज़ा सेंटर कराची का। माशाअल्लाह उनकी जो खदमात हम लोग दे रहे थे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है, बिल्कुल हम लोग 100% इन लोग के लिए समझाते हैं, फैसिलिटी भी देते हैं और कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी अगर लोग समझते हैं पाबंदी नहीं, वो चीज़ पहले चेक कर लेते हैं हम लोग, उनकी जो जा रहा वाकई अपना बिज़नेस के लिए या काम के लिए इनकी, या अगर विज़िट वो करना क्या, कुछ लोग जाते हैं इलाज के लिए, वो हम लोग भरपूर तावन करते हैं और कोशिश करते हैं इनको सहूलियात फुल देते हैं। और जो काम के लिए भी जाते हैं वो आपका सामने अभी काफ़ी लोग अपना वीज़ा भी ले रहे हैं। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी कोई जा रहा है यूँ ख़ास तौर पे जो वर्कर जा रहा है, वो दूसरों को सामान ना लेके जाओ अपने साथ। कोई रिक्वेस्ट कर लेगा हमारा ये सामान भाई को देना उधर, ये चीज़ें ज़्यादातर इसमें हैं इनकी इस तरह चीज़ होते हैं जो एयरपोर्ट में पकड़ा जाते हैं, जैसे कराची एयरपोर्ट में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, और वो इनके लिए बहुत नुकसान होता है। फिर वो वही स्थिति के ऊपर अगर मज़ीद इस तरह चीज़ होता है, फिर हम लोग ये समझें इस जगह से वो ख़तरा आ रहा, गलत चीज़ें ये ट्रांसफ़र कर रहे, जो नुकसान इनके लिए और दूसरा मुल्कों के लिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और काम किए थे अपने कस्टम इदारों से, सिंध से, और इस चीज़ को काफ़ी रिकवर किया। और जो भी एम्प्लॉयमेंट जा रही है इधर से, हम लोग उनको आगाही देते हैं, उनको समझाते हैं ये आपके लिए नुकसान है, आप जब भी जाना अपना सामान खुद पैकिंग करना, और ये भी जाने से पहले तहकीक कर लो कोई आपका सामान के साथ कोई चीज़ नहीं रखा हुआ, जाके गलत चीज़ या आप कराची एयरपोर्ट में या यूए के एयरपोर्ट के अंदर आपके लिए वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा पाकिस्तान के साथ, और सबको पता है यूए और पाकिस्तान ताल्लुकात 50 साल से ज़्यादा पुराना ताल्लुकात चल के जा रहा है। और मज़ीद इंशाअल्लाह हम लोग भी चंद दिनों में भी अनाउंस किए थे सहूलियात बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, जो भी यूए में जाना चाहता है या यूए में किसी को इन्वेस्टर ले आना चाहता है इधर, दोनों तरफ के लिए हम लोग ज़ीरो ब्रोकरेसी का एक प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त माफ़ शेख मोहम्मद बिन राशिद ने वो अनाउंस किया था 2 माह पहले। इस साल के अंदर आखिर तक इंशाल्लाह हम लोग ज़ीरो ब्रोकरेसी में 100% जाना, और इसी में फ़ायदा हम लोगों ने अपने पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हिस्सा डाला। बहुत शुक्रिया। हिज एक्सीलेंसी ने अपने व्यूज़ शेयर किए, आपने सुने। और मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि मैंने वीज़ा सेंटर यहाँ पे विज़िट किया, जो एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर है, और उसमें एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई कि रेगुलरली लोग ना सिर्फ वीज़ा लगाने के लिए आ रहे हैं, बल्कि जिस तरह VIPs के लिए रेड कारपेट्स हैं, हर पाकिस्तान के शहरी के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स